नेताजी का चश्मा पाठ्य पुस्तक का सारांश। इस कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश जी ने यह कहा है कि एक भूभाग जो चारों ओर से सीमाओं से घिरा हुआ है वह देश नहीं कहलाता है। स्वयं प्रकाश जी ने कहा कि देश इसके अंदर रहने वाले नागरिकों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदियों, पहाड़ों आदि सबके मेल से ही एक पूरे देश का निर्माण और विकास होता है। जो व्यक्ति इन सभी से प्यार करने और इन्हें सुरक्षित व समृद्ध बनाने की भावना अपने हृदय में रखता है, केवल उसे ही देशभक्त कहा जाता है। इस कहानी में लेखक स्वयं प्रकाश जी ने कैप्टन चश्मे वाले के ज़रिए देश के लाखों करोड़ों नागरिकों के इस महत्वपूर्ण योगदान को जीवित व स्पष्ट मूर्ति का रूप दिया है, जो कि अपने अपने विभिन्न तरीकों से इस देश के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं और इस शुभ काम में बड़े नागरिक ही नहीं अपितु छोटे बच्चे भी सहयोग देते हैं। प्रस्तुत कहानी के प्रारंभ में लेखक ने बताया है कि हालदार साहब, जो इस कहानी के दूसरे महत्वपूर्ण किरदार हैं, उन्हें कंपनी के काम से उस कस्बे से होकर जाना पड़ता था जिससे यह कहानी जुड़ी हुई है। वह एक छोटा सा कस्बा था जिसमें कुछ पक्के मकान, एक लड़के और लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट बनाने का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका का दफ्तर था। अब छोटे से कस्बे में एक नगर पालिका थी तो वह कुछ ना कुछ तो करती ही रहती थी। यह समय समय पर उस कस्बे का निर्माण कार्य पूरा करती रहती थी, जैसे शौचालय बनवाना, कभी कभी सम्मेलन करवा दिया, कभी कुछ सड़कें पक्की करवाना, तो कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी। नगर पालिका के एक उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने उस कस्बे के एक चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की संगमरमर की मूर्ति लगवानी चाहिए, क्योंकि इसे बनाने का बजट बहुत ज़्यादा आ रहा था और बोर्ड का शासनकाल बहुत कम बचे रहने के कारण इस मूर्ति को बनाने का काम इस कस्बे के ही एक हाई स्कूल के एक शिक्षक मोतीलाल जी को दे दिया गया। मूर्ति 1 महीने में बनकर तैयार कर दी गई। मूर्ति बहुत अच्छी बनी थी, बस एक चीज़ की कमी छूटी थी। मूर्तिकार नेताजी की आंखों पर चश्मा बनाना भूल गया था। उस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह देश के लिए बलिदान की प्रेरणा दे रही हो। उस कस्बे में आते जाते हालदार साहब ने जब उस संगमरमर की मूर्ति को देखा, उन्होंने कहा, वाह भाई, ये भी एक अच्छा आइडिया है कि संगमरमर की मूर्ति पर एक असली का चश्मा। पहले दिन हालदार साहब ने मूर्ति पर सचमुच का चश्मा देखा तो बहुत खुशी हुई, यह जानकर कि आज भी लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। दूसरी बार जब वह फिर वहां आए तो उन्होंने मूर्ति पर ताड़ के फ्रेम का गोल चश्मा देखा। तीसरी बार भी चश्मा बदला हुआ देखा। वह बहुत हैरान हुए कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तो इस बात के पीछे का राज जानने के लिए इस बार उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी की मूर्ति पर लगा चश्मा हर दिन बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि कैप्टन नाम का चश्मा बेचने वाला एक आदमी उस मूर्ति पर चश्मा पहनाता है और जब उसे किसी ग्राहक को उस तरह का चश्मा लेना हो तो वह उस चश्मे को उतार कर दूसरा चश्मा मूर्ति पर पहना देता है। हालदार साहब तुरंत समझ गए कि कैप्टन को बिना चश्मे की मूर्ति बेकार लगती होगी, इसीलिए वह चश्मा पहनाता रहता है, कभी बिना चश्मे की मूर्ति को नहीं छोड़ता। फिर हालदार साहब उस पान वाले से यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि यह कैप्टन चश्मे वाला क्या नेताजी का कोई मित्र या आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही है। पान वाले ने चश्मे वाले का मजाक बनाते हुए कहा, वह तो लंगड़ा व पागल है, वह कैसे फौज में भर्ती हो सकता है। हालदार साहब का चश्मे वाले का इस प्रकार से मजाक बनाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालदार साहब ने जब सामने से आ
रहे कैप्टन चश्मे वाले को देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए कि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी यही कैप्टन चश्मे वाला है। लेखक ने बताया कि हालदार साहब जब 2 वर्ष तक उस छोटे से कस्बे से गुजरते रहते थे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहते, फिर अचानक एक बार उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था और पान वाले की दुकान भी बंद थी। उस चौराहे की लगभग सारी दुकानें ही बंद थी। अगली बार आने पर भी उन्होंने देखा कि चश्मा मूर्ति पर नहीं था। उन्होंने पान वाले से पूछा तो पता चला कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया है। यह सुनकर हालदार साहब दुखी होकर चुपचाप वहाँ से चले गए। यह बताते वक्त पान वाले की आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थीं। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद जब वह कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वह नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे और नेताजी की मूर्ति की तरफ तो देखेंगे भी नहीं। परंतु चौराहे पर पहुंचते ही उन्होंने आखिर मूर्ति की ओर देख लिया और उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर छोटे सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, जो कि छोटे बच्चों ने अपने हाथों से बनाया था। यह देखकर वह बहुत खुश हुए। देश पर शहीद होने वाले वीरों के लिए छोटे बच्चों की भावना व देशभक्ति पर वह भावुक हो उठे तथा उनकी आंखों में आंसू भर आए। कवि परिचय। इस पाठ के कवि स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का ना और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें शतक में उभरे स्वयं प्रकाश जी आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहला सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यम वर्गीय जीवन में कुशल चित्तेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। धन्यवाद। Please like and subscribe for more content. We will try to bring more and more chapters of the book Kshitij for especially for CBSE students, for exam point of view, for quick revision. And thank you so much for watching and giving your time.